दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दर्स नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि मस्दर क्या होता है और मस्दर की क्या निशानी है। तो आज के इस दर्स में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और हम सीखेंगे कि हमने मस्दर से जुमला कैसे बनाना है। तो जुमलों में हम आज माजी जुमले बनाना सीखेंगे। तो हमने जो कल पढ़ा था वो ये था कि रफ्तन और खुर्दन दीदन, ये मैंने आपको 3 मस्दर बताए थे। अब हम इन्हीं के आगे जुमले बनाएंगे। तो जुमले बनाने के लिए हमें सबसे पहले मस्दर की जो आखिरी निशानी थी वो हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, जैसे ते नून दाल नून जो मैंने आखिरी दर्स में बताया था आपको। तो रफ्तन में से नून ख़त्म करेंगे तो रफ्त बन जाएगा, खुर्दन में से नून ख़त्म करेंगे तो खुर्द बन जाएगा, और दीदन में से नून ख़त्म करेंगे तो दीद बन जाएगा। तो ये ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हम आगे इन्हीं जुमले बना लेंगे, रफ्त का, खुर्द और दीद। अब इनको हम आगे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। और आज जो मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ ये ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है फ़ारसी में। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको फ़ारसी बहुत आसानी से आ सकती है और बहुत अच्छी तरह फ़ारसी सीख सकते हैं। तो ये जो रफ्त था, रफ्त मतलब गया, तो हमने उसको आगे जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो मैं गया, तो ये मैं होता है मन, तो गया होता है रफ्त। तो जब हम मैं लगाएंगे तो जहाँ पे ये मन होगा ना, तो यहाँ मीम लाजमी आएगा एंड पे, मन के साथ मीम लाजमी आएगा। ठीक है, मन रफ्त मीम रफ्तम। आगे इसको मैंने मिला के लिख दिया है। मतलब जो भी आप यहाँ से चूज़ करेंगे ना, अगर यहाँ पे आप लगाएंगे खुर्द, यहाँ पे आप लगाएंगे दीद, तो यहाँ पे मन खुर्दम मन दीदम, मतलब जो मीम होगा मन के साथ लाजमी आएगा एंड पे। तो इससे ये हमारी ग्रामर का एक रूल है और ये पहचान है हमारे जुमले की। तो अगला जो हमारा है वो तुम गए। तो तुम को फ़ारसी में कहते हैं तो, जो कि मैंने आपको पहले लेसन में बताया था। तो मतलब तुम, रफ्त मतलब जाना, और जहाँ पे तो आएगा वहाँ पे ये लाजमी आएगा एंड पे, ये हमने साथ मिलाना है। तो ये बन जाएगा दो रफ्ती। मैं के साथ मन, मन के साथ मीम, मन के साथ मीम लाजमी आएगा एंड पे, तो के साथ ये लाजमी आएगा। ठीक है, तो उससे अगला है वो गया या वो गई। वो होता है फ़ारसी में ऊ, जो मैंने पहले दर्स में बताया था। तो ये अकेला राफ्ता आएगा, इसके साथ कोई किसी चीज़ का इजाफ़ा नहीं करना। बाकियों के साथ मीम और ये का किया था, इसके साथ कोई इजाफ़ा नहीं करना। ठीक है, तो उससे अगला जो है वो है हम गए। ठीक है, हम गए। तो हम होता है माँ, जो कि मैंने आपको बताया था पहले दर्स में। माँ रफ्त वैसे ही आ गया और उसके साथ ये मीम का इजाफ़ा करेंगे, जहाँ माँ होगा वहाँ ये मीम होगा। माँ रफ्तीम हम गए, माँ रफ्तीम हम गए। ठीक है, तो अगला होगा आप गए। आप फ़ारसी में होता है शोमा, रफ्त वैसे ही आएगा और जमा, इसके मतलब इसके साथ जो इजाफ़ा करेंगे वो या ये दाल का करेंगे। जहाँ भी शोमा आएगा वहाँ ये दाल एंड पे लाजमी आएगा। शोमा रफ्तीद, आप गए। आखिरी जो हमारा है वो गए जो कि जमा है, मतलब वो ढेर सारे लोग। तो वो जो जमा वाला होता है वो आनहा होता है, आनहा। रफ्त वैसे ही आएगा और नून दाल का साथ इजाफ़ा करेंगे। तो जहाँ पे आनहा होगा वहाँ पे नून दाल लाजमी आएगा, तो ये बन जाएगा आनहा रफ्तंद। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि किस लफ्ज़ के साथ, किस इसम के साथ क्या इजाफ़ा होना है। मन के साथ मीम का इजाफ़ा होना है, तो के साथ ये का इजाफ़ा होना है, ऊ के साथ कोई इजाफ़ा नहीं होना, माँ के साथ ये मीम का इजाफ़ा होना है, शोमा के साथ ये दाल का इजाफ़ा होना है, अनहा के साथ नून दाल का इजाफ़ा होना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आप जहाँ भी कोई भी ग्रामर सीखेंगे, मतलब जिधर भी आप ग्रामर सीखेंगे फ़ारसी की, ये चीज़ बेसिक है फ़ारसी की। मतलब कोई भी हमने जुमला बनाना है तो ये लाजमी साथ आए। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करके आगे जुमले बना सकते हैं। सिर्फ आपने रफ्त की जगह या खुर्द लिख देना है या आपने दीद लिख देना है, रफ्त की जगह यहाँ पे इधर साथ इजाफ़ा कर लेना है। खुर्दम दीदम खुर्दी दीदी।
तो इसी तरह आपने जुमले बनाने हैं। तो उम्मीद है आपको आज के लेसन की समझ आ गई होगी। आपके जहन में कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो कि फ़ारसी सीखना जिन्होंने शुरू किया है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगली वीडियोस भी आप तक मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।